नेपाल आपदा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बाढ़ से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक महात्रासदी, महाविनाश हुआ नेपाल में, उसके बाद से 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं और हर एक दिन मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार नेपाल में चल रहा है। लोगों को बचाने की कवायद, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद प्रशासन की तरफ से और रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है। मलबे में दबे हुए हैं लोग। बहुत ही भयानक, बहुत ही विभत्स जो तस्वीरें कही जा सकती हैं वो नेपाल से सामने आ रही हैं और हर कोई बस दुआएं कर रहा है कि वहां के लोग जो हैं, वहां पे जो भारतीय फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, वो किसी तरीके से अपने घर परिवार से मिल जाएं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं, वो चिंताजनक है। और अभी ताजा अपडेट, 500 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, नेपाल में दोबारा खतरनाक बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। राहत बचाव में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोटे कोशी नदी में दोबारा खतरनाक सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। रसुआ से त्रिशूली तक राहत बचाव का काम रुक गया है क्योंकि इस इलाके में ही वापस से बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, नेपाल के लिए जो अभी कुछ दिन है वो बहुत खतरनाक है, वो चिंताजनक है और सावधान रहने वाले दिन है क्योंकि फिर से बाढ़ का अलर्ट नेपाल में जारी किया गया है। राहत बचाव में लगे लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के रहवासी जो हैं, जो सुरक्षित स्थान पर हैं, उन्हें फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस इलाके में बाढ़ आने का खतरा फिर से जताया जा रहा है, वहां के लोगों को और वहां पर लगी रेस्क्यू टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी को सावधान रहने की अपील की गई है। और चलिए, नेपाल में जो महातबाही आई, ये सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ के भी लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, अंबिकापुर की डॉक्टर मीना गुप्ता लापता है। विदिशा से स्वाति बागरेचा लापता बताई जा रही हैं। रायपुर की रहवासी मोनिका यादव भी लापता है और इसके अलावा भोपाल का एक ही परिवार के 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं जो कि नेपाल में थे। तो इन 4 जगहों से, 4 जिलों से लोग लापता बताए जा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये खतरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये खतरा लगातार बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल में अंबिकापुर की बेटी लापता है। डॉक्टर मीना गुप्ता नेपाल में लापता बताई जा रही हैं। बीजेपी नेता कर्ताराम गुप्ता की बेटी हैं डॉक्टर मीना गुप्ता। 23 अगस्त को पुरी की थी मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा में गई थी मीना गुप्ता और उसी के बाद से लापता बताई जा रही है। 25 अगस्त को बाढ़ के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है, संपर्क नहीं हो पाया है। इंग्लैंड में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना गुप्ता हैं और वो मानसरोवर यात्रा पर गई हुई थी। लेकिन इस बीच देखिए, बहुत दुखद जानकारी ये सामने आ रही है कि उनका अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लापता है मीना गुप्ता। 14 अगस्त को इंग्लैंड से दिल्ली आई थी। 23 अगस्त तक मानसरोवर यात्रा उन्होंने पूरी कर ली थी, नेपाल में ही थी और फिर अचानक ये त्रासदी में लापता होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद अंबिकापुर का गुप्ता परिवार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है क्योंकि यूके में रहने वाली मीना गुप्ता नेपाल में लापता है जब से वो घटना हुई है और उसके बाद उनके जो परिवार के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस वक्त उनके परिवार में पहुंचा हुआ हूं। हमको तो वो जो न्यूज़ में आ रहा है वही अपडेट समझ में आ रहा है, उसके अलावा तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो सदगुरु ने जो स्टेटमेंट दिया उससे समझ में आया कि वो ग्रुप उसी बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग बह गई है। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला है, कोई संपर्क मीना से भी नहीं हो पा रहा है। 25 तारीख की शाम को 7 बजे पापा से बात हुई थी उसकी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। 26 को सुबह इनको काठमांडू पहुंचना था, तो 26 को ये जब इमिग्रेशन बिल्डिंग में जब पहुंची, जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से जो इनका टीम लीडर था सदगुरु के आश्रम में या सदगुरु से जिनसे भी उसने 9:05 पर मतलब बात करनी शुरू की थी और 10 मिनट के अंदर ही उनका मतलब जो है संपर्क टूट गया था। मतलब 10 मिनट के अंदर उसी समय 9:15 बजे के आसपास ये हादसा हो गया था। आज सुबह एक खबर मिली कि मिलिट्री वालों ने कल 58 विदेशी नागरिकों को निकाला है जिसमें मीना नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो है आज फिर प्रयास करेंगे। तो हमने जहाँ तक संभव हो सका है सब जगह मीना की फ़ोटो, पासपोर्ट सारे
पहुंचा दिया है। हालांकि उम्मीद इस बात की है कि रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है और ये सफलता मिलेगी और वापस लौटकर अपने घर पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। देखिए, इस भयानक तबाही में कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। इसी त्रासदी में विदिशा के वरिष्ठ डॉक्टर केसी बागरेचा की बेटी स्वाति बागरेचा के लापता होने की भी जानकारी सामने आई है। बता दें कि परिजनों के मुताबिक करीब 10 से 15 दिन पहले स्वाति ने सदगुरु नामक ग्रुप के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के दौरान वो लगातार परिजनों के संपर्क में थी, लेकिन नेपाल में आई त्रासदी के बाद वो लापता है। फिलहाल स्वाति बागरेचा की तलाश की जा रही है और जानकारी ये भी है कि आखिरी बार मैसेज से बात हुई थी स्वाति की और इसके बाद से वो लापता है। वो सदगुरु फाउंडेशन के थ्रू गई थी, कैलाश मानसरोवर गई थी वो। तो ये 8 तारीख को निकले थे लोग और उसके बाद अभी परसों जो है वो सुबह वहाँ से कैलाश मानसरोवर से वापस आ रही थी। तो चाइना तिब्बत बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिस में उस समय वो लोग थे 9 बजे और उसी समय फिर ये फ्लड जो आया था उसके बाद से मिसिंग है, अभी तक कोई खबर नहीं है। जो लास्ट डे वो निकले हैं वो आई थिंक वो सागा टाउन था चाइना का। सागा टाउन से ये जो इमिग्रेशन सेंटर है वो 100 किलोमीटर्स करीब है। तो वो 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे और जब वो इमिग्रेशन बिल्डिंग में पहुँचे थे, उनका जो ग्रुप था ईशा का, काफ़ी ग्रुप से, तो उनमें इनका S3 ग्रुप था। इसमें 77 लोग थे जो बिल्डिंग के अंदर पहुँचे थे इमिग्रेशन करने के लिए और उसी टाइम पे एकदम से ये पीछे से आया और पूरा वॉश करके ले गया। बहुत ही न केवल बागरेचा परिवार बल्कि सभी शुभचिंतक परिवार इस घटना को लेके चिंतित हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो एम्बेसी के संपर्क में हैं कि किसी भी प्रकार इन परिवारों से संपर्क हो पाए।